हेलो फ्रेंड्स, क्या भूत भी किसी चीज़ की गवाही दे सकते हैं? क्या घोस्ट भी अपने बारे में बता सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ? क्या घोस्ट हमारे सामने आ सकते हैं और या हमें मैसेज भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। ऐसी एक घोस्ट स्टोरी है ग्रीन ब्रेयर काउंटी की, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले लोगों के मन में ये बात आती है, बहुत लोग घोस्ट पर बिलीव करते हैं, बहुत लोग नहीं करते कि घोस्ट नहीं होते हैं, घोस्ट जैसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली घोस्ट हमने नाम दिया हुआ, डिपार्टेड सोल को लोगों ने नाम दे दिया स्पिरिट को कि घोस्ट का। तो क्या होता है, कैसे घोस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। घोस्ट एक, जैसे कि कभी भी बॉडी से जब डिपार्ट होती है सोल, तो उसको लेने के लिए उसको अपने कुछ टाइम तक के लिए, तो बिल्कुल वो कहते हैं ना, एक हेजीनेस की उसमें रहती है, स्टेट में रहती है। उसको कुछ जैसे समझ में नहीं आता, आसपास ग्रे कलर की क्लाउडीनेस, जैसे ग्रे कलर के बादल्स में, जैसे क्लाउड्स में घिरी हुई है, इस तरह की उसकी स्टेट रहती है। उसको समझ में नहीं आता है स्टार्टिंग में तो, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको जब क्लियर होता है तो उसको दिखता है कि कई बार उसके नियर और डियर होते हैं, वो उसको लेने आए हुए होते हैं, जो कि पहले से, उनसे पहले जिनकी डेथ हो चुकी है, उसके फादर हों, मदर हों, फ्रेंड हों, जो भी उसके बिलव्ड होते हैं, जो उसको भी प्यार करते हैं, वो उसको लेने आए हुए होते हैं प्रिजन। और नहीं तो उनका स्पिरिचुअल गाइड होता है, वो उनको लेने के लिए आता है। तो उसको रास्ता दिखाता है ऊपर तक स्पिरिट वर्ल्ड में जाने का। सोल्स होती हैं जिनको इस कहते हैं ना, जिनका कोई काम अधूरा रह गया, जिनके साथ कुछ बुरा हो गया, या उनको जो यहाँ पर छूट गए, उनके अपने रह गए, उनकी चिंता होती है, तो वो जाना डिनाई कर देती हैं। और सब कुछ सोल की मर्जी पर डिपेंड करता है, सोल के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है स्पिरिट वर्ल्ड में भी। और उसके बाद तो फिर उस समय वो स्पिरिट वर्ल्ड जाने से जब वो रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती हैं, तो उनको पूरी फ्रीडम होती है कि वो चाहें तो यहाँ पर रुक सकते हैं। लेकिन वो कहाँ रुकते हैं? जो स्पिरिट वर्ल्ड है और जो अर्थ है, यानी हमारी धरती है, जो ये वाला प्लेन है, उसके बीच में एक होता है एस्टर प्लेन। वो एस्टर प्लेन में उनको रुकने की परमिशन होती है। वहाँ इसी तरह की स्पिरिट्स होती हैं एस्टर प्लेन में, कहते हैं, वो होती हैं अच्छी बुरी स्पिरिट्स होती हैं, और कई तरह की और भी पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो इस तरह से वो अपना मैसेज बताना चाहती है, तो उसको सुप्रीम पावर द्वारा, यानी कि परमात्मा द्वारा, ईश्वर द्वारा ये अनुमति मिलती है कि वो अपने आप को अपने लोगों के सामने प्रकट कर सकती है। उनको पावर दी जाती है, वो पावर मतलब दृष्टि पावर वाली पावर भी होती है कि वो अपने आप को अपनी इमेज में दिखा सकते हैं। उनको स्पीड वाली पावर होती है कि वो चीज़ों को हिलाकर और कहते हैं ना, हिलाकर गिराकर कुछ भी करके, मतलब वो अपनी प्रेजेंस बता सकते हैं। जब सोल खुद से चाहती है कांटेक्ट करना, अपने लोगों को मैसेज देना चाहती है, तो वो जो पीछे रह गए हैं, चाहे वो मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, जो भी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको ड्रीम्स के थ्रू, या जब वो बहुत ज़्यादा हल्की सी ज़्यादा डीप स्लीप में होते हैं, उस टाइम पर आकर अपना मैसेज देते हैं। कई बार इमेज भी दिखाई देती है, और कई बार हल्का सा साया सा दिखाई देता है, सिर्फ शब्द बताए सुनाई देते हैं। तरह तरह के तरीके होते हैं मैसेज देने के। हो गया है, कोई डिपार्टेड सोल है और उसके जो अपने लोग उससे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो तो साइकिक के थ्रू से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह का मैं आपके साथ एक केस शेयर करने वाली हूँ। मिस्टर शू एक बहुत खूबसूरत प्यारी सी लड़की थी, और उनकी शादी हुई थी, और बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही कम एज में, 22 ईयर की एज में उनकी शादी हुई थी। जोना की जो मदर थी, मैरी हेस्टर, वो शुरू से ही इरेस्मस ट्राउट शू के साथ, जो जोना के जो हस्बैंड थे, उनके साथ उनकी मैरिज के अगेंस्ट थी। वो नहीं चाहती थी, उनको पता नहीं क्यों, वो शुरू से ये इरेस्मस पसंद नहीं था, तो वो उसके साथ नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी हो। तो काउंटी में किसी को भी नहीं पता था कि वो जो उसका था क्रिमिनल रिकॉर्ड था, जो इरेस्मस का था, और उससे पहले भी उसकी 2 शादियां हो चुकी थी। खुद जोना को भी नहीं पता था ये बात, तो उसने छुपाई थी, इरेस्मस ने जोना से। तो ये सब बातें, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसकी पहले की 2 शादियां, इनके बारे में मेरी को कुछ नहीं पता था, बट उनकी एक इंस्टिंक्ट थी, गट फीलिंग थी, वो बस इरेस्मस को लाइक नहीं करती थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इरेस्मस से जोना की शादी हो। लेकिन इरेस्मस से जब मैरी ने अपनी डॉटर को, जोना को, मना किया इरेस्मस से शादी करने के लिए, तो वो जो उसके साथ भाग गई, और अक्टूबर 1896 में उन्होंने जो है उसके साथ मैरिज कर। 1897 में जब जोना का मर्डर हुआ, तो उस मॉर्निंग में वो अपनी शॉप पर था, जो एरेस्मस था, वो अपनी शॉप पर था, और उसने पास के लड़के को भेजा अपने घर पे कि जाओ, जाकर पता करके आओ अगर मिसेस शू को कुछ चाहिए, यानी कि जोना को कुछ चाहिए ग्रोसरी के लिए।
तो वो लड़का गया, तो जब वो गया तो उसने घर में जो फ्लोर पर जोना को पड़े हुए पाया और आसपास खूब सारा ब्लड फैला हुआ था और वो सीढ़ियों के पास में पड़ी हुई थी। तो जब वो वापस लौट के आया, उस लड़के ने इरेस्मस को जाके बताया, तो फिर वो भागा भागा वहाँ गया, सारे लोगों को बताया, उसने इकट्ठा किया। उस मैरी को भी पता चला, तो मैरी भी आई, जो फ्यूनरल कर दिया गया। बस इतनी सी बात, मतलब ये लगा लोगों को कि शायद जोना सीढ़ियों से प्रेग्नेंट थी और सीढ़ियों से गिर के मर गई, तो मिसकैरेज हो गया उसका, ब्लीडिंग से उसकी डेथ हो गई। और इरेस्मस भी खुद को उसने दिखाया कि वो इसको कितना दुख हो रहा है इस बात का कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई और बच्चा भी जो उसका मिसकैरेज हो गया उसकी भी डेथ हो गई। डेथ हुई उसके आफ्टर 1 मंथ। एक दिन मैरी थी, जो जोना की मदर थी, वो सो रही थी। बजे के बाद आधी रात में अचानक उसको लगा कि मैरी जो है उसके सामने खड़ी हुई है। तो उसने कहा कि माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो उसने कहा, क्या कहना है तुमको? तो वो एकदम काफ़ी चौंक गई, उसको काफ़ी भावुक हो गई, उनको देख के इमोशनल हो गई। तो उसने कहा कि एक्सीडेंटल डेथ नहीं है मेरी। तो उसने मैरी ने जो कहा कि ऐसा तुम्हारा मर्डर किसने किया? तो उसने कहा, मेरा मर्डर मेरे ही हस्बैंड ने किया है। तो उसको बिलीव नहीं हुआ, तो उससे चली गई। उसको कुछ समझ में नहीं आया, कि उसको लगा शायद उसका वहम है, धोखा, इसलिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई। उसके बाद फिर क्या हुआ, सेकंड नाइट फिर वो जब थोड़ा सा सोने के लिए हुई, उस समय वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में भी नहीं थी, कि उसको फिर उसका अपनी बेटी का साया सा दिखाई दिया। और वो फिर उसने अपनी माँ से कहा कि और मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मेरा मर्डर मेरे हस्बैंड ने किया है। बोला, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारा मर्डर क्यों किया? तो उसने बोला, क्योंकि इसलिए कि उस दिन मैंने खाने में मीट नहीं बनाया था। इस बात पर वो नाराज़ हो गया, वो शराब पी रहा था और गुस्से में उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। और फिर मैंने भी कुछ कहा तो उसने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरी डेथ हो गई और मेरी जो गर्दन है वो टूट गई, जिसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पाई और मेरी डेथ हो गई। तो इस बात को जो सुनकर ना मैरी जो एकदम स्तब्ध रह गई, हक्की बक्की रह गई। तो उन्हें इस बार विश्वास हो रहा था, क्योंकि इस बार वो पूरी तरह सो नहीं रही थी, बस वो सोने जा रही थी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चिंता थी। और वो पिछली रात के सपने को भी सोच रही थी, कि उनको लगा था उन्होंने शायद सपना देखा है। लेकिन इस बात ने मैरी को कन्विंस कर दिया कि नहीं, ये उनकी बेटी की आत्मा है जो उनको मैसेज देने के लिए आई हुई है। उसके बाद फिर वो वहाँ पर वहाँ जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, वकील होते हैं, उनके पास जाके मिली। उन्होंने कहा कि मेरी एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि मर्डर हुआ है। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा, आप कैसे कह सकते हैं, आपके पास प्रूफ क्या है? बोले कि उसने बोला कि मेरे पास प्रूफ यही है कि मेरी बेटी ने खुद आके मुझसे बोला है। तो बोले, आपकी बेटी के घोस्ट ने आपसे आकर बोला कि उसका मर्डर हुआ है? बोले तो उसने बोला हाँ। तो आप कोई प्लीज़ रास्ता निकालिए। और वो मैरी ने बोला, देखिए मैंने 1 महीने तक इस तरह की कोई बात नहीं की, लेकिन मेरी बेटी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार, और कल रात को तो मैं बिल्कुल इतनी सो भी नहीं रही थी इतनी ज़्यादा, और मैंने अपना आँखों से देखा है। और मेरी बेटी अपने लिए जस्टिस मांग रही है, न्याय मांग रही है, और प्लीज़ उसके लिए कुछ करिए। तो प्रोसिक्यूटर ने फिर से सारा देखा कि क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने डॉक्टर जो बोले, डॉक्टर नेप को डॉक्टर नेप था जिसने डेथ सर्टिफिकेट बनाया था। तो जो वकील था उसने डॉक्टर नेप से जब कांटेक्ट किया, तो डॉक्टर नेप ने बताया कि रेस्मस ने उनको जोना के डेथ के बाद बुलाया था। जब उसको पता चला रेस्मस को, तो वो गए और उन्होंने चेक करने के लिए बोला था कि देखिए इसके एक्सीडेंट हो गया है, और ट्रीटमेंट के लिए बुलाया था। लेकिन जब उन्होंने उसकी नब्ज़ देखी तो पता चला कि वो अब उन्होंने बोल दिया कि इसमें तो जान ही नहीं है, इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये बात सुनकर रेस्मस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और रोने लग गया और बहुत सारा, और वो एकदम कहते हैं ना, उसको बॉडी को एकदम हग करके। तो डॉक्टर उनको ऐसा कुछ फाउल प्ले डॉक्टर नेप को नज़र भी नहीं आया था। और उन्होंने देखा था कि वो उन्होंने पूरा उसने जोना ने, जो कि अगर ये उसके शरीर पर चोट के निशान पता भी नहीं चले, क्योंकि उसने जो नेक तक का तो उसने बरगंडी कलर का गाउन पहना रखा था। ये वही बरगंडी कलर का गाउन था जिसको पहनकर जोना अपने घर से उसके साथ भागी थी रेस्मस के साथ में। तो वो गाउन उसने पहना हुआ था, और जो फुल स्लीव का था, तो उसको कहीं उसकी बॉडी पर चोट के मार्क वो देख नहीं पाए थे। और इसके अलावा वो जो एक व्हील होता है ना, उससे उसके नेक के चारों तरफ लपेट के उसने एक बो टाइप का बनाया हुआ था, जबकि उसको उसमें ले जा रहे थे। उसने कहा, जैसे उन लोगों को लगा शायद ये कोई ट्रेडिशन है कि उसको इस तरह से व्हील पहनाकर और उसके नेक के आसपास ऐसे टाइट करके जो कॉलर बोन होती है वहाँ पर जो है उसका बो सा बनाकर उसको लगाया हुआ था।
जो फ्यूनरल में लोग आए थे उन्होंने भी इस बात को नोटिस किया था कि जो जोना की जो नेक थी वो बार बार इधर उधर, मतलब कहते हैं ना इधर उधर ऐसे हिल रही थी, जो कि नहीं होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन उसकी नेक बार बार हिल रही थी। अगर वो जो बो लगाया गया था, जो उसकी नेक के चारों तरफ टाइट करके बो बांधा हुआ था, अगर वो नहीं होता तो उसकी शायद गर्दन एक तरफ ही लुढ़क जाती, लेकिन तब भी उसके बाद भी उसकी गर्दन इधर उधर हिल रही थी। वो लोगों को कुछ बड़ा अनयूजुअल सा, अजीब सा लगा था। ये बात सभी लोगों ने नोटिस की थी और ये बात उन्होंने बताई प्रोसिक्यूटर को, जब प्रोसिक्यूटर ने वहाँ जाकर पूछताछ की। तो इसी बेसिस पे कोर्ट में प्रोसिक्यूटर ने केस किया और सबमिट किया, और डॉक्टर नैप ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ उनसे ये गलती हुई, क्योंकि उन्हें इस तरह का कोई अंदाज़ा नहीं था, अंदेशा नहीं था कि ये जो डेथ है इसमें मर्डर हो सकता है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा चेक नहीं किया था उसको फिजिकली, कि उसके एग्जामिन नहीं किया था, जस्ट उन्होंने उसको नब्ज देखी और बता दिया कि हाँ इसकी डेथ हो गई है। तो उसके बाद जो जूरी के मेंबर्स थे उन्होंने और इस जज पर ये प्रेशर डाला, और जज ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि अब कब्र को खुदवाकर उस बॉडी को निकाला जाए, जोना की बॉडी को निकाला जाए और उसको पोस्टमार्टम कराया जाए। तो जब जोना की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ कब्र से निकलवा कर, तब उसमें जो उसका, जैसा कि जोना ने अपनी मदर मैरी को बताया था कि उसके गर्दन को उसने दबा दिया था, जिसकी वजह से उसकी गर्दन की एक हड्डी टूट गई थी और विंड पाइप क्रश हो गया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो सेम वैसा ही पोस्टमार्टम में निकला। उसका विंड पाइप क्रश हुआ था, उसकी गर्दन की हड्डियाँ टूटी हुई थी। और इसके अलावा जो जज थे, अब वो किस बिना पर करते तो, लेकिन जूरी के जो मेंबर्स थे ना वो इस चीज़ पर एकमत थे कि एक घोस्ट की, एक कहते ना भूत की गवाही से उसके ऊपर केस किया गया, ये चीज़ तो नहीं रख सकते थे उसमें। तो जूरी के मेंबर्स ने एकमत होकर और सर्कमस्टांशियल जो परिस्थितिजन्य सबूत होते हैं, साक्ष्य होते हैं, उनके बेस पर, जो कि एकदम क्लियर थे, उनके बेस पर एरेस्मस को कहते हैं ना आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। सिर्फ 1 घंटे के अंदर इस मुकदमे का जजमेंट आ गया था, आजीवन कारावास की उसको सज़ा सुनाई गई, और उसमें सज़ा सुनाने के आजीवन कारावास के 3रे साल में फ्लू होने से एरेस्मस की भी डेथ हो गई। आपको मैं जो स्टोरी नरेट करती हूँ वो पूरी लॉजिक के साथ में करती हूँ, ताकि वो चीज़ एकदम एक्सप्लेन करके बताती हूँ। क्या आपको ये अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची सी अच्छी सी रोमांचक सी कहानी के साथ में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।